नमस्कार प्यारे साथियों, आज की कहानी है गलतफहमी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह कहने की। रीमा की सासू माँ मुंह फुलाकर किचन से बाहर चली गई। बात उन दिनों की है जब उमेश जी ने अपने बेटे शुभम की शादी कुछ दिनों पहले ही की थी। रीमा उमेश जी की बहू थी। सरला जी रमन जी की पत्नी। उमेश जी का छोटा सा परिवार था। बेटे की नई नई शादी को लेकर उमेश जी और सरला जी बहुत खुश थे। उमेश जी सोचते थे, चलो अपनी एक जिम्मेदारी तो कम हुई। बेटे की शादी जो कर ली। शुभम को सुबह सुबह ऑफिस जाना था, सो रीमा ने उसे टिफिन बना कर दे दिया और बोली, माँ जी आप लोगों के लिए चाय तैयार है, आप और पापा जी ले लीजिए। सरला जी आई और चाय की दोनों कप उठाते हुए बैठक की तरफ चलने लगी। तभी अचानक से, रीमा मम्मी जी आप लोग खाना कितनी देर में खाओगे बता देना, मैं उसी टाइम गरम गरम रोटियां बना दूंगी। बहू की बात सुनकर सरला जी को अच्छा लगा और मन ही मन सोचने लगी, चलो जिस बात की उम्मीद कर रही थी बहू उस पर खरा उतर रही है। सोचते हुए सरला जी बोली, रीमा खाना बना ही लो, पापा जी को अभी किसी काम से बाहर जाना है, खाना खाकर ही जाएंगे, पता नहीं फिर वापस कब आना हो, तो तुम बना ही लो। रीमा ने जी मम्मी जी कहते हुए सिर हिला दिया और अपने किचन के कामकाज करने लगी। सरला जी भी वहां से चली गई। कुछ देर बाद रीमा ने सोचा, अब खाना बना है, देजी हूँ, पापा जी भी आने वाले हैं। रीमा आटा लगाने चली तो उसे याद आया कि शाम का बचा हुआ आटा कुछ फ्रिज में रखा है, देख लेती हूँ कितना है, उसी हिसाब से आटा लगाऊंगी। रीमा ने फ्रिज से आटा निकाला, देखा तो करीब करीब 4 रोटियों का होगा। उसने सोचा मेरे लिए हो जाएगा, पापा जी और मम्मी जी के लिए आटा लगा लेती हूँ। वह आटा लगाकर रोटियां सेंकने लगी। करीब करीब सारी रोटियां बनने ही वाली थी। तभी सरला जी आई और बोली, बहू रोटी बन गई, क्या पापा जी खाने के लिए बोल रहे हैं? रीमा जी मम्मी जी आप ले जाइए। सरला जी थाली लगाने लगी और रीमा बची हुई लास्ट की 2 रोटी बना रही थी। सरला जी ने जो ही हाथ रोटियों की तरफ बढ़ाया, वैसे रीमा मम्मी जी आप ऊपर की रोटी ना लेकर नीचे वाली रोटियां उठा लीजिए। इतना सुनते ही सरला जी को गुस्सा आसा और बोली, हाँ सही है, हम लोग तो उल्टा सीधा खाने वाले हैं। हम लोग नीचे की ठंडी व पहले की बनी हुई रोटियां खा लेंगे और तुम ऊपर की गरम गरम व फूली फूली रोटियां खाओ। सरला की बात सुनकर रीमा को बहुत बुरा लगा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। तभी रीमा के ससुर जी शोर सुनते हुए अंदर आए और बोले, क्या बात है सरला? सरला जी गुस्से में कुछ नहीं बोली। रीमा आंखों में आंसू भरकर बताने लगी, पापा जी वह क्या है ना, शाम के आटे से बनी रोटियां ऊपर रखी थी, तो मैंने माँ जी को बोला कि आप नीचे से रोटियां ले लो जो कि ताजे आटे की बनी हुई है। माँ जी को समझ नहीं आया और वो बेवजह नाराज होने लगी। रीमा के ससुर जी बोले, सरला जी कम से कम बात की सच्चाई को जान लिया करो, तब नाराज हुआ करो, ऐसे ही अपने गुस्से का बम सब पर फोड़ देती हो। बेचारी बहू कहते हुए उमेश जी हंसने लगे और सरला जी भी बोली, अरे बहू माफ करना, बात को बिना समझे ही मैं तुम पर भड़क पड़ी, माफ करना। बहू कहते हुए रीमा को गले से लगा लिया। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।